एक समय की बात है। टिंकी अपने सातों बच्चों के साथ अपने घोंसले में रहती थी। उसके सातों बच्चे बहुत ही प्यारे थे। सातों बच्चे अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ टिंकी का ख्याल रखते थे और उसके काम में उसकी मदद करते। सर्दियों का मौसम आने वाला था, इसलिए सातों बच्चों ने घर बनवाने में टिंकी की मदद की। कुछ ही दिनों में घर बनकर तैयार हो गया। सर्दियाँ भी आ गई, चारों ओर बर्फ गिरने लगी। चलो बच्चों, घर तैयार हो गया है। अब हमें इन सर्दियों में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ माँ, घर तो तैयार हो गया और देखो कितना अच्छा घर बना है। इसमें हम सातों खेल भी सकते हैं। हाँ बच्चों, तुम इसमें खेल भी सकते हो। टिंकी अपना घर तैयार कर लेती है और अनाज इकट्ठा करने के लिए हर रोज घर से बाहर जाती। एक दिन की बात है, बाहर ठंड का मौसम था और बर्फ ने पूरे जंगल को ढक लिया था। टिंकी अनाज लेने के लिए बाहर जा रही थी, इसलिए वह अपने बच्चों को कहती है, बच्चों, मैं अनाज लेने जंगल से बाहर जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। ध्यान रहे, दरवाजा तभी खोलना जब मैं आवाज लगाऊं, वरना दरवाजा मत खोलना। शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी। तुम सब अपना ख्याल रखना। टिंकी चिड़िया जंगल से बाहर चली जाती है। सभी बच्चे टिंकी के जाने के बाद खेलने लगे। सारे बच्चों को भूख लग रही थी, इसलिए उन्होंने घर के सभी डब्बों को छान मारा, लेकिन अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। तभी सभी बच्चे सबसे छोटी चिड़िया टिम्मी के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं? मुझे भी बहुत भूख लग रही है। टिम्मी, माँ खाना अकेले ही लेने चली गई। हमें उनकी मदद करनी चाहिए और यहाँ सभी को भूख लग रही है। हम अनाज की तलाश में जंगल के किनारे वाली नदी के पास जा रहे हैं। माँ के वापस आने से पहले हम वापस आ जाएंगे। नहीं भैया, आप मत जाओ। माँ ने बाहर जाने से मना किया है। माँ बहुत गुस्सा होंगी। पर हम माँ की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पर भैया, आपके जाने के बाद कोई आया और मुझे खा गया तो मैं क्या करूँगी? अच्छा ठीक है, हम 6 भाइयों में से 2 भाई यहीं रुकेंगे और बाकी 4 नदी किनारे जाएंगे। तुम फिक्र मत करो टिम्मी, हम जल्द ही लौट आएंगे। मैं तो घर ही रुकूंगा भैया। माँ के बिना बाहर जाने से मुझे बहुत डर लगता है। हाँ भैया, मैं भी नहीं जाऊंगा बाहर। ठीक है, तुम दोनों टिम्मी के साथ यहीं रुको। हम सब अनाज ढूंढने जा रहे हैं। हाँ बिल्लू भैया, हम सभी चलते हैं और वैसे भी हम घर के सबसे बड़े बच्चे हैं। हमें माँ की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, चलो। टिम्मी अपने भाइयों को बाहर जाने से बहुत मना करती है, पर उसकी कोई नहीं सुनता, इसलिए वह सभी अनाज ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक कुआं नजर आता है, जिसके पास बहुत सी मधुमक्खियाँ थी। वह मधुमक्खियों के पास जाते हैं, जिनमें से रानी मधुमक्खी उनके पास आकर कहती है, अरे बच्चों, तुम बाहर क्यों आए? टिंकी ने तुम्हें बताया नहीं बाहर कितना खतरा है? हाँ मौसी, पर माँ अकेली हम सभी बच्चों का सर्दियों के लिए खाना कैसे इकट्ठा कर पाएंगी? उन्हीं की मदद करने के लिए हम चारों भाई बाहर आए हैं। बिल्लू सारी बात मधुमक्खी को बताता है, जिस पर वह कहती है, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती, पर तुम मेरे यहाँ से थोड़ा शहद ले जाओ। ठीक है मौसी। पर तुम अनाज ढूंढने जा कहाँ रहे हो? बिल्लू टिल्लू की ओर इशारा करता है। बस यही पास में पहाड़ी तक जा रहे हैं। ठीक है, आराम से जाना और शिकारी पक्षी से बचना। वह कहीं भी अपना शिकार ढूंढने निकल जाता है। सुना है नदी किनारे बहुत सारी बेरीज लगी हुई हैं। पक्षी वहाँ बेरीज खाने जाते हैं, वही बुराबाज उन्हें अपना शिकार बना लेता है। उसे कहीं और न जाना पड़े, इसलिए उसने अपना घर नदी के किनारे ही बना लिया। तुम उस ओर मत जाना। ठीक है मौसी, हम उस ओर नहीं जाएंगे। चारों में से 2 भाई शहद लेने के लिए मधुमक्खी के पास रुक गए और बाकी के 2 नदी की ओर अनाज ढूंढने निकल गए। भैया, आपने झूठ क्यों बुलवाया मुझसे? मौसी ने कहा कि वहाँ बाज है। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? माँ को पता चला तो वो हमें बहुत डांटेंगी, और अगर हम उस बाज का शिकार बन गए तो क्या करेंगे भैया? तू फिक्र मत कर छोटे, तू मेरे साथ है। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हम भूरे बाज को आसानी से चकमा दे देंगे और जल्दी से बेरीज ले आएंगे।
दोनों भाई नदी के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कोई नजर नहीं आता। तभी उनकी नजर नदी के पास वाले पेड़ों पर जाती है जहां बहुत सारी बेरीज लगी हुई थी। दोनों बच्चे बेरीज को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत बेरीज हैं। माँ इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बिल्लू, तुम सही कह रहे हो। माँ इन बेरीज को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। दोनों बच्चे अपने बैग में तरह तरह की बेरीज तोड़कर भरने लगते हैं। कहाँ जा रहे हो बच्चों? दोनों बच्चे भूरे बाज को देखकर डर जाते हैं और अपना बैग लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। कहाँ जाओगे बचकर? एक बार जो मेरे हाथ में आया वो जिंदा नहीं बचता। मैंने कहा था ना भैया, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये वक्त ये बातें करने का नहीं है छोटे। दोनों उड़ते हुए एक गुफा तक पहुँच जाते हैं और उस गुफा में छिप जाते हैं। तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा मेरे बच्चों। आओ, मैं तुम्हें अपना खाना बना लूं। हमें माँ से पूछे बिना यहाँ नहीं आना चाहिए था। माँ होती तो हमें कभी जाने नहीं देती। आज तो हम मर जाएंगे भैया। फिक्र मत कर छोटे, थोड़ी देर में बाज यहाँ से चला जाएगा, तब हम यहाँ से घर की ओर उड़ जाएंगे। माँ इन बेरीज को देखकर बहुत खुश होगी, तो फिक्र मत कर। समय गुजरता है, शाम होने वाली थी। दोनों बच्चे गुफा में बैठे थे। उधर टिंकी चिड़िया अपने घर पहुँच जाती है। बच्चों, दरवाजा खोलो, देखो माँ आ गई है। अब क्या करें भैया, माँ आ गई है। अगर उन्होंने भाइयों के बारे में पूछा तो क्या कहेंगे? हाँ टिमी, अभी तक वो लोग नहीं आए हैं। भगवान ना करे अगर वह किसी मुसीबत में होंगे तो हम क्या कहेंगे माँ को, और उन्हें कैसे बचाएंगे? हमें माँ को सब कुछ बताना होगा। लगता है भैया मुसीबत में है, वरना वो सभी अभी तक आ जाते। हम माँ को सब कुछ सच सच बता देते हैं। टिमी दरवाजा खोलती है और टिंकी अंदर आती है। अरे बाकी बच्चे कहाँ हैं? टिमी टिंकी को सारी बात बता देती है, जिससे टिंकी परेशान हो जाती है। यह तुमने क्या किया बच्चों? भूरा बाज तो कब से इंतजार में बैठा है कि कब उसे अपना शिकार मिले। यह सब करके तुमने ठीक नहीं किया। तुम लोग यहीं रुको, मैं उन्हें ढूंढ कर आती हूँ। तुम लोग मेरी अनुमति के बिना दरवाजा नहीं खोलोगे। ठीक है माँ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। आप भैया को ले आइए। टिंकी चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढने चली जाती है। कई जगह देखने के बाद भी टिंकी को उसके बच्चे नहीं मिलते। रात हो गई थी, इसलिए टिंकी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। तभी उसे एक रोशनी नजर आती है जहाँ मधुमक्खियाँ थी। वह वहाँ पहुँचती है और उसे अपने दोनों बच्चे मिल जाते हैं। बच्चों, तुम दोनों यहाँ हो और बिल्लू और टिल्लू कहाँ हैं? माँ, वह अनाज की तलाश में गए थे पर अभी तक नहीं लौटे। हमें फिक्र हो रही है माँ। फिक्र मत करो मेरे बच्चों, तुम्हारे भाई बहुत हिम्मत वाले हैं, वो जल्दी ही मिल जाएंगे। लगता है बाज चला गया। चलो अब हम भी चलते हैं। रात हो गई है भैया। अगर भूरा बाज बाहर हमारा इंतजार कर रहा होगा तो वो हमें एक झटके में खा लेगा। दोनों बच्चे हिम्मत करके बाहर निकलते हैं। कहाँ जा रहे हो बच्चों? भाग छोटे, ये तो पीछे ही लग गया। दोनों बच्चे तेजी से उड़ते हैं। वह मधुमक्खियों के पास पहुंचने वाले थे। तभी भूरा बाज दोनों बच्चों को अपने पंजों में जकड़ लेता है। तभी टिंकी चिड़िया की नजर भूरे बाज पर जाती है, जो उसके दोनों बच्चों को अपने पंजों में जकड़े हुए था। छोड़ दो मेरे बच्चों को। तुमने पूरे जंगल के पक्षियों का एक एक करके शिकार कर लिया। मेरे पति का भी तुमने धोखे से शिकार कर लिया, पर आज तुम्हें मैं अपने बच्चों को शिकार नहीं करने दूंगी। चुपचाप मेरे बच्चों को छोड़ दो। तुम पिद्दी सी चिड़िया मेरा क्या कर लोगी? उस दिन मैंने तुम्हारे पति को खा लिया, आज तुम्हारे बच्चों को अपना भोजन बनाऊंगा। तुम कुछ नहीं कर सकती। तभी रानी मधुमक्खी यह सब देख लेती है और अपनी सभी मधुमक्खियों को एक साथ भूरे बाज पर हमला करने को कहती है। सभी मधुमक्खियां भूरे बाज पर हमला करती हैं। दोनों बच्चे भूरे बाज की चंगुल से छूटकर अपनी माँ के पास चले जाते हैं। वही भूरा बाज मधुमक्खियों से डरकर वहाँ से भाग जाता है। हमें माफ कर दो माँ, हम बिना बताए घर से चले गए। मेरे बच्चों, आज के बाद ये कदम कभी मत उठाना। मुझे बिना बताए तुम कहीं नहीं जाओगे। हाँ बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हारे भले के लिए ही यह सब कहती है, इसलिए अपनी माँ को बिना बताए कभी बाहर मत जाना। सभी बच्चे टिंकी के साथ घर आ जाते हैं और सभी ने घर जाकर बहुत सारी बेरीज खाई।
समय की बात है जब सुंदरवन जंगल के पक्षी अपना जीवन बहुत खुशी से बसर कर रहे थे। वही वक्त को कुछ और ही मंजूर था। वक्त के साथ चीजें कैसे बदलती हैं इसका पता ही नहीं चलता। एक दिन की बात है, मिंकी बाजार से घर आती है और कहती है, आज तो बहुत भीड़ थी बाजार में, मेरी तो हालत खराब हो गई 1 किलो प्याज लेने में। अच्छा, बाजार में इतनी भीड़ थी? और क्या, आज क्या बनाऊं खाने में? कुछ भी बना लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, आज मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ। मैं जरा टीनू मौसी के पास जा रही हूँ। कल उन्होंने मुझे अपनी छत को रंगाने बुलाया था, आज मैं वही जा रही हूँ। शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है। टिंकी चिड़िया टीनू मौसी के घर जाने के लिए उड़ जाती है और वहां जाती है तो देखती है कि टीनू मौसी बहुत से रंग लेकर अपने घर के पास बैठी हुई है। अरे मौसी, आप बाहर क्यों बैठी हो? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें कब से बोला हुआ है मेरे घर पे रंग करने को। देखो, सर्दियां आने वाली हैं, मुझे मेरा घर बहुत अच्छा चाहिए। और वैसे भी मैं तुम्हें इतने पैसे दे रही हूँ। कहाँ मौसी, आप तो इसके आधे पैसे भी नहीं दे रही। अरे तुम्हारे लिए होंगे आधे, आखिर मेरी मेहनत की कमाई है, मैं ऐसे कैसे लुटा दूं? पूरे ही हैं पैसे। अब तुम बात ना करो, जल्दी काम पे लगो। टिंकी चिड़िया और टीनू मौसी बात कर रहे होते हैं कि तभी बादल भैया आते हैं और कहते हैं, अरे टिंकी, तुम कहो तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं? ये देखो, आया बड़ा मदद करने वाला। क्यों रे, तुझसे तेरा काम तो होता नहीं, यहाँ क्या खाक काम करवाएगा? बादलों का काम है बारिश करना, तुझसे बारिश की एक बूंद नहीं टपकती। आया बड़ा मदद करने वाला। हाँ, यह कहकर टीनू मौसी अंदर चली जाती है। टिंकी यह देखकर बहुत उदास हो जाती है। जंगल में हर कोई बादल भैया को बुरा भला कहता, पर बादल भैया कभी किसी को कुछ नहीं कहते, बस उदास होकर वहां से चले जाते। एक दिन की बात है, बादल जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक साधु पर जाती है जो जंगल से गुजर रहे थे। नमस्कार साधु बाबा। नमस्कार। क्या हुआ, बड़े विचलित लगते हो? हाँ बाबा, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप सृष्टि के हर वाक्य से वाकिफ हैं। मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ कहो, क्या पूछना है तुम्हें? इस दुनिया में सभी बादलों का काम है बारिश करना, पर मैं पानी नहीं सोख पाता जिससे मैं बारिश कर सकूं। आप तो सब जानते हो, आप ही बताइए मैं कैसे इस समस्या से निजात पाऊं। सभी लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास। यह सुनकर बादल के चेहरे पर चमक आ जाती है और वह कहता है, क्या बाबा, क्या है समाधान और मुझे क्या करना होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना, बस रात में कावेरी नदी के पास जाओ और उस नदी में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके डुबकी लगाओ। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, पर याद रखना तुम्हें एक अद्भुत शक्ति की प्राप्ति होगी। उस शक्ति का सोच समझकर इस्तेमाल करना, और एक जरूरी बात, अपने आप पर काबू रखना। मैं चलता हूँ। यह कहकर साधु वहां से चले जाते हैं और बादल कावेरी नदी के पास पहुंच जाता है। वह नदी के पास बैठा था और रात होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रात होती है, बादल साधु के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर डुबकी लगाता है और एक जादुई रोशनी से बादल घिर जाता है। बादल से बर्फ नीचे गिरने लगती है, जिसे देखकर बादल कहता है, मुझे लगता है साधु बाबा ने मुझे पानी की जगह बर्फ की बारिश का वरदान दिया है। बादल यह देखकर बहुत खुश होता है। सुबह होती है और बादल जंगल की ओर जाता है, जहां उसे एक पेड़ पर कालू कौवा और गुल्लू तोता मिलते हैं। आए हाय, सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया, मनहूस कहीं का। आज का दिन तो लगता है खराब ही जाएगा। हाँ कालू कौवे, सही कह रहे हो तुम। इस मनहूस की शक्ल देखकर तो पूरा दिन ही बेकार जाता है। यह सब सुनकर बादल को बुरा लगता है और वह बर्फ की बारिश करने लगता है, यह दिखाने के लिए अब उसके पास भी शक्ति है।
जिसे देखकर कालू कौवा और गुल्लू तोता हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या, बच्चे को बर्फ गिराने की शक्ति मिली है। अरे चलो चलो, वरना मुझे ठंड लग जाएगी। दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी आसमान नीला हो जाता है और चारों ओर कोहरा छा जाता है। बादल को बहुत गुस्सा आता है और वह बर्फ की बारिश करने लगता है। चंद ही मिनटों में पूरा जंगल बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। ठंडी हवाएं और बर्फ से ढके सारे पेड़। इस बार सर्दियाँ जल्दी आ गई लगता है। सर्दियों का समय आ गया है, अपने गर्म कपड़े निकाल लेते हैं। पर सर्दियाँ इस महीने में? अजीब बात है। सभी अचानक पड़ी ठंड से परेशान थे। टिंकी चिड़िया टीनू मौसी के पास जाती है और कहती है, अरे मौसी, इस बार की ठंड ने तो परेशान कर दिया है। बड़ी मुश्किल से आपके पास आई हूँ। हमें इस ठंड का कुछ करना होगा, वरना यह ठंड बहुत से पक्षियों की जान ले लेगी। हाँ टिंकी, मैं भी 2 दिन से यही सोच रही हूँ। दोनों बातें कर रही थी, तभी उनकी नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहाँ उन्हें बादल बर्फ की बारिश करता हुआ नजर आता है। दोनों उसे देखते हैं और बाहर आते हैं। यह आप क्या कर रहे हो बादल भैया? इससे तो सभी पक्षी मर जाएंगे। मुझे कुछ मत कहो टिंकी, मैं जो कर रहा हूँ ये इन सब की सजा है। इन्होंने मुझे हमेशा नालायक समझा और मेरी हंसी उड़ाई। आज मैं इन सब से बदला लेकर रहूंगा। पर बादल भैया, जिन्होंने आपका मजाक नहीं उड़ाया, उनके लिए ये सजा क्यों? बादल टिंकी की बात का जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है, जिसे देखकर टिंकी परेशान हो जाती है। तब टीनू मौसी कहती है, मुझे लगता है बादल ज्यादा बुरा मान गया। तुम जानती हो मिंकी, यह बर्फ की बारिश बादल भैया कर रहे हैं। पर क्यों? सभी पक्षियों ने उनका क्या बिगाड़ा है? दोनों बहनें बातें कर रही थी कि तभी गुल्लू तोता एक पक्षी के साथ आता है जो बर्फ में जम गया था। टिंकी, जल्दी से इसे आग के पास बिठा दो। ज्यादा बर्फ से ये जम गया है, मैं इसे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता। तुम्हारा घर पास दिखा, इसलिए मैं यहाँ ले आया। टिंकी उस पक्षी को आग के पास बिठा देती है और गुल्लू तोते से पूछती है, पर ये हुआ कैसे? गलती मेरी और कालू कौवे की है टिंकी। अगर उस दिन हमने बादल भैया का मजाक नहीं उड़ाया होता तो शायद ये नहीं होता। उस दिन बादल भैया मुझे और कालू कौवे को अपनी नई मिली जादुई शक्ति दिखाने आए थे। मैंने और कालू कौवे ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और वहाँ से चले गए। तब से गुस्से में आकर बादल भैया बर्फ की बारिश कर रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ गुल्लू तोते। अब हम क्या करेंगे? ऐसे तो सभी पक्षी की जान को खतरा है। कैसे भी करके हमें बादल भैया को रोकना होगा, वरना ये बर्फ सारे जंगल को तबाह कर देगी। हाँ टिंकी, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। हम फादर स्टोनवर्ट के पास चलते हैं। उनके पास जरूर इसका समाधान होगा। वह जंगल के सबसे पुराने जीव हैं। तुम सही कह रही हो मिंकी, हमें फादर स्टोनवर्ट के पास ही चलना चाहिए, वरना बादल भैया की इस नई शक्ति से पूरा जंगल खत्म हो जाएगा और बचेगी तो सिर्फ बर्फ। तीनों फादर स्टोनवर्ट के पास जाने के लिए उड़ जाते हैं। वहां पहुंचकर तीनों फादर स्टोनवर्ट को आवाज लगाते हैं। फादर स्टोनवर्ट बाहर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बच्चों, आज तुम इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं हो यहाँ आना कितना खतरनाक है? जानते हैं फादर स्टोनवर्ट, पर आपकी हमें बहुत जरूरत है। अगर आज आपने हमारी मदद ना की तो सारा जंगल बर्फ की चपेट में आ जाएगा और सभी जानवर मर जाएंगे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो टिंकी? आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतना गंभीर है और मुझे इसका पता तक नहीं? फादर स्टोनवर्ट अपनी जादुई शक्तियों से सारे मामले का पता लगाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुम इसकी फिक्र मत करो, बस जैसा कहता हूँ वैसा करो। यह लो, ये पतंग रखो। तुम्हें इस पतंग को जहाँ भी बादल बर्फ गिराएगा उसके नीचे रखनी है। जैसे ही वह बर्फ जमीन पर गिराएगा, यह पतंग अपना जादू दिखाना शुरू कर देगी। अब तुम बेफिक्र होकर यहाँ से जाओ। सभी फादर स्टोनवर्ट का धन्यवाद करके वहाँ से जंगल की ओर निकल जाते हैं।
अब हमें बादल भैया के आने का इंतजार करना होगा। हाँ, तभी फादर स्टोनवर्ड की जादुई पतंग अपना जादू दिखाएगी। सुबह से शाम हो गई, पर बादल कहीं नहीं दिखा। रात होती है। बादल चारों ओर से घूमकर बर्फ की बारिश करने लगा। वह देखो बादल भैया, वहाँ बर्फ की बारिश कर रहे हैं। हमें चुपके से अपनी पतंग के साथ वहाँ उड़ना होगा। फिर क्या था, तीनों पतंग लेकर बर्फ के नीचे उड़ने लगे, जिसे देखकर बादल हंसने लगा और कहा, तुम्हें क्या लगता है ये पिद्दी सी पतंग तुम्हें मेरी बर्फ से बचा लेगी? हाँ। बादल अपनी बर्फ बारिश तेजी से करने लगा। जैसे जैसे बर्फ की बारिश बढ़ रही थी, टिंकी ने ध्यान दिया पतंग अपना आकार बढ़ा रही है। धीरे धीरे सभी ने उस बात पर ध्यान दिया। बादल आक्रोश में आ गया और भारी बर्फ बारिश करने लगा। थोड़ी ही देर में पूरी पतंग ने जंगल को ढक लिया और अपने अंदर से एक रोशनी पूरे जंगल पर डाली, जिससे जंगल पर पड़ी सारी बर्फ पिघल गई। धीरे धीरे बादल कमजोर पड़ने लगा, जिसे देखकर टिंकी कहती है, अब बस करो बादल भैया, जो आप कर रहे हो उससे आपको भी परेशानी हो रही है और हमें भी। कृपया करके बर्फ की बारिश को रोक दो। बादल टिंकी की बात को समझ जाता है और पूरे जंगल वासियों से उसकी क्षमा मांगता है। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।